ये परजीवी जीव सच में शाम है, जो 82 साल पुराना सल्फ्यूरिक एसिड पीने की हिम्मत रखता है, बस इसलिए क्योंकि लड़की ने उसकी असली पहचान का पता लगा लिया तो उसे मारकर चुप कर देना चाहिए। घबराहट में लड़की ने 42 साल पुराना सल्फ्यूरिक एसिड परजीवी जीव पर फेंका और एक वार में सल्फ्यूरिक एसिड उसके मुंह में गिर गया, जिससे वह अपने सिर को पकड़कर दर्द में चिल्लाने लगा। लड़की ने यह दृश्य देखा और जल्दी से खिड़की के बाहर छिप गई, लेकिन परजीवी जीव ने अपनी टेंटिकल से उसे खिड़की के बाहर देख लिया। लड़की ने पास में एक बड़े पेड़ को देखा और उस पर कूद गई। इस समय खेल के पाठ में लगे छात्र इस दृश्य को देखकर तुरंत दौड़कर लड़की से पूछने लगे कि क्या हुआ। दूसरी ओर परजीवी जीव के शरीर में सल्फ्यूरिक एसिड के प्रवेश से उसकी त्वचा की नसें क्षतिग्रस्त हो गईं। उसकी चेतना एकजुट नहीं हो पा रही थी और वह मानव रूप में वापस नहीं आ पा रहा था। इसी समय एक शिक्षक दो छात्रों के साथ स्थिति देखने आया और शिक्षक को लगा कि परजीवी जीव ने कोई प्रकार का सिर ढकने वाला पहन रखा है। जब वे परजीवी जीव के पास पहुंचे तो उसे एक ही वार में खत्म कर दिया। दो निरीक्षक शिक्षक खून से सने हुए गलियारे को देखकर चौंक गए। उसके चेहरे पर आतंक था। उसने तुरंत पुलिस को बुलाया और कक्षा में पढ़ रहे छात्रों को बाहर निकालने का आदेश दिया। इस बीच शिनई लगातार परजीवी जीव की स्थिति की खोज कर रहा था, लेकिन इस सबसे ज्यादा उसे रिमी की सुरक्षा की चिंता थी। अचानक उसने देखा कि रिमी की कक्षा के छात्र घबराकर भाग रहे हैं, लेकिन उसने रिमी को नहीं देखा। तभी छोटे यू ने महसूस किया कि रिमी तीसरी मंजिल पर है। शिनई तुरंत वहां दौड़ पड़ा, लेकिन उसने देखा कि चारों ओर शव बिखरे पड़े हैं। तीव्र दर्द ने उसे जमीन पर बैठने पर मजबूर कर दिया, लेकिन जल्दी ही वह शांत हो गया। फिर उसने शांति से खून के तालाब को पार किया और गलियारे के अंत में रिमी और अपने दो सहपाठियों को देखा। शिनई के आने पर रिमी अपनी भावनाओं को और नहीं रोक पाई और शिनई ने उन्हें साथ लेकर भागने का फैसला किया, लेकिन अन्य दो सहपाठियों ने उसकी उपस्थिति पर संदेह किया और एक अलग रास्ते से भागने का फैसला किया, लेकिन उन्हें निर्दयता से मार दिया गया। परजीवी जीव के साथ सीधे टकराव से बचने के लिए शिनई ने रिमी को लेकर खिड़की से कूदने का निर्णय लिया। 3 मीटर ऊंची दीवार को कूदने के बाद पुलिस ने स्कूल को भी बंद कर दिया। रिमी को पुलिस के हवाले करने के बाद उसने परजीवी जीवों को खत्म करने का दृढ़ संकल्प लिया। परजीवी जीव घायल शरीर को खींचते हुए छत की ओर बढ़ रहा है। दूसरी ओर शिनी ने एक पत्थर उठाया और सामने की छत पर चढ़ गया। तुम्हें भी पता है कि कहाँ जाना है ना? बिल्कुल। इस समय पुलिस भी बिल्डिंग के नीचे दिखाई दी। सामने के दृश्य को देखकर वे हैरान रह गए। घटनाओं के बाद समाज में शांति लौट आई, लेकिन सरकार ने सच को सबसे छिपाने का फैसला किया। लेकिन नागरिकों को परजीवी जीवों से अलग करने में मदद करने के लिए सरकार ने चुपचाप एक तरीका फैलाया जिससे इंसान और परजीवी जीवों की पहचान की जा सके। इसके बाद शहर की गलियों और सड़कों पर लोगों के बीच एक दूसरे के बाल खींचने का तरीका लोकप्रिय हो गया।